बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। पूरा लीनियर ग्राफ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वो वीडियो देखकर जब आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी और आपको ग्राफ बहुत बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.1। जी, तो एक्सरसाइज 7.1 में हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास सारे पार्ट्स गिवन है। मैंने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का कॉलम अलग कर दिया है, वाई कोऑर्डिनेट का कॉलम अलग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें यह पहचानना है कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन से होंगे और वाई कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। तो ये बात आपको मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जब मैं इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें भी मैंने समझाया था कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड पॉइंट हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट। हमेशा ऐसे ही होगा, कभी भी पहले पॉइंट को आप वाई नहीं कहेंगे, बाद वाले को एक्स नहीं कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज एक्स एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑलवेज वाई। हर जगह यही होगा, बेशक कोई भी वैल्यू हो, माइनस में हो, प्लस में हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, स्क्वायर रूट में हो, लेकिन हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट को। तो अब हम इसमें से सेपरेट कर लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन से और वाई कोऑर्डिनेट कौन से। तो फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट के कॉलम में लिख दूंगी। सेकंड वैल्यू मेरी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसको मैं वाई कोऑर्डिनेट के कॉलम में लिख दूंगी। सेम इसी तरह से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा 5 और -1 वाई कोऑर्डिनेट। नीचे देखिएगा ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और 0 वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से मैं आपको अलग अलग कॉलम में लिखकर भी बता रही हूं कि हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन कौन से। यहां देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि -5 मेरा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, -6 वाई कोऑर्डिनेट, फिर 3 मेरा एक्स है और 4 है वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। उम्मीद है कि क्लास आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सेपरेट करना है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। ये हमारे पार्ट्स जो है वो गिवन है, पार्ट 1 पार्ट 2, और हमें उनके क्वाड्रेंट बताने हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करना है। ठीक है, तो क्लास क्वाड्रेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पूरा लेक्चर दे चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, क्वाड्रेंट के बारे में बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लास देखिएगा, फिलहाल आपकी आसानी के लिए मैंने छोटा सा ग्राफ साइड पर यहाँ बना दिया है और इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मेंशन है। तो यहाँ से आप देखते जाएं और वो वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में लाई करती है आप उसी क्वाड्रेंट में उस वैल्यू को राइट करते जाएं, लिखते जाएं। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस सब मेंशन है इसके अंदर। ठीक है, ऑलरेडी मैं ग्राफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्लास आप यहाँ पर देखिएगा ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी देखें ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, जबकि यहाँ इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर जो है
अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज को बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं कि ए पॉइंट है, वो हमें कह रहे हैं कि इसमें एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है जबकि वाई नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। तो हम ग्राफ में देखेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ लाई कर रही है वैल्यू। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ होगी है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट। तो इस वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, फोर क्वाड्रेंट के कॉलम में लिख देंगे इसको। ये वैल्यू हमारी लाई कर रही है फोर क्वाड्रेंट में। इसी तरह से देखिए पार्ट 2 पर आ जाए, यहाँ पर बी पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा एक्स क्वाड्रेंट है वो -3 है जबकि वाई क्वाड्रेंट हमारा +3 है। तो देखिए -3 और +3, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ होंगे, ये देखेंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव यहाँ इस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। जो भी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव की वैल्यू होंगी वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप लिख दीजिएगा दिस वैल्यू इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। जी तो क्लास अब देखिएगा पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 में ये वैल्यू हमारी क्या कहाँ लाई करेगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए वैल्यू चाहे रूट में आ जाए, चाहे होल में आ जाए, चाहे डिवाइड में आ जाए, चाहे डेसिमल में आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पर ये देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, बाकी और हमें किसी चीज को यहाँ नहीं देखना, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये देखें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी, फोर क्वाड्रेंट में। इसको हम कहाँ लिख देंगे, फोर क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अब पार्ट 4 पर आ जाए, ये देखें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव क्वाड्रेंट वाई नेगेटिव क्वाड्रेंट। अब ये दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। देखिए जहाँ एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हमारी ये वाली वैल्यू कहाँ लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में। तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दीजिए। पार्ट 5 पर आ जाइए, देखिएगा पार्ट 5 में लिखा हुआ है कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, ये देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हम लिख देंगे कि ये वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिख देते हैं। सेम इसी तरह से पार्ट 6 देखिएगा, दोनों पॉजिटिव है, हालांकि फ्रैक्शन में है। मैंने आपसे कहा वैल्यू चाहे फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, इट डजंट मैटर, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ लाई करेंगी, ये देखें इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यू लाई करेंगी। हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख देंगे। जी तो क्लास आप देख सकते हैं सारी जितने भी पार्ट है उनको मैंने उनके क्वाड्रेंट के मुताबिक कॉलम में लिख दिया है कि कौन सी पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो अपना कमेंट जरूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। वीडियोस बहुत मेहनत के बाद आपके सामने लाई जाती हैं, तो अपनी राय अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, और वीडियो को शेयर भी क्या करें। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A, B, C and D इन द XY प्लेन, ठीक है ना। XY प्लेन यानी अब हमें ग्राफ पेपर पर इन वैल्यूज को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है ना।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा है कि आप प्लॉट करके दिखाएं, ठीक है ना। तो हमें ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करना है जी। तो ये देखिएगा हमारे पास 4 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। जैसे कि आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि बाद वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट को। इसी तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स वाई एक्स वाई। फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट and the second value is always represent y coordinate, ठीक है। तो आइए अब हम अपना ग्राफ शुरू करते हैं। तो ग्राफ आ गए हैं, देख लीजिए ये हमारा ग्राफ पेपर है। और ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग कैसे होती है, कैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्स एक्सिस में भी हमारे पास दो तरह के एक्स एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर मेरी सारी वैल्यू क्या है, प्लस है, जबकि इधर सब वैल्यू मैंने नेगेटिव ली है। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि नीचे अगर हम देखें तो नेगेटिव वैल्यू है किसकी, नेगेटिव वाई एक्सिस की, आप देख सकते हैं। अच्छा तो क्लास अब देखिए यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि आपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ देखिए मेरे पास जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, -3, -4, इनकी रेंज सिर्फ -4 तक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 4 से बड़ा है। तो अगर आपके ग्राफ में 4 तक वैल्यू कवर होती है एक्स तक तो सही है, ठीक है ना। अगर एक्स तक 4 तक वैल्यू कवर हो रही है माइनस में और प्लस में तो आप 10 स्मॉल स्क्वायर का भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिया है, छोटे छोटे 10 स्मॉल बॉक्सेस लिए, आपको नजर आ रहे होंगे। 10 स्मॉल स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, बॉक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 10 छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 स्मॉल स्क्वायर का मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है। और याद रखिएगा अगर मैं यहाँ पर 10 ले रही हूँ तो मैं हर जगह 10 ही लूंगी, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसी तरह हर जगह यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर जगह मुझे 10 स्मॉल स्क्वायर ही लेना है। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी मुझे 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, देख सकते हैं 1। उसके बाद 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद मैंने 2 लगाया, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 3 लगाया। सेम इसी तरह से माइनस में भी हम करेंगे, हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद हम अपनी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो चूंकि मेरे पास इसमें गुंजाइश थी, मुझे सिर्फ 4 तक की वैल्यू दिखानी थी एक्स की, और वाई की भी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं थी, 5 तक कहीं इसमें आ सकती थी, तो मैंने 10 स्मॉल स्क्वायर ले लिया। ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये स्केल है, हम अपनी तरफ से खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू 4 से ग्रेटर आ जाती है या 5 से ग्रेटर आ जाती है तो हम 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से भी अपना स्केल कर सकते हैं। तो देखिए क्लास अब यहाँ पर हम इसी हिसाब से स्केल लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है, जिस तरीके से हमने प्लॉटिंग की है, तो मैं यहाँ पर स्केल लिख लेती हूँ अपना। अच्छा ये स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। आप अगर पूरा ग्राफ बना लेते हैं लेकिन अगर आप स्केल नहीं लिखते हैं तो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। स्केल ही आपको बेसिकली बता रहा होता है कि आपने जो सपोजिशन की है, जो जिस नंबर से आपने नंबरिंग की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, जो आपने स्केल बनाया है वो क्या है। देखिए ना यहाँ पर अगर मैं स्केल लेती हूँ तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी अलोंग एक्स एक्सिस को। अलोंग एक्स एक्सिस में देखें मैंने चूंकि 10 स्मॉल स्क्वायर लिए तो यहाँ पे लिखूंगी 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से फिर अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपने स्केल को बना लेना है। जब आप अगर 5 का लेंगे तो यहाँ 10 के बजाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको स्केल बनाना आ गया होगा। अब हम अपनी जो हमें पॉइंट्स गिवन है पार्ट 1 में, अब हम ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ए। पॉइंट ए में मुझे दिया हुआ है 2 और 1, यानी एक्स क्या है मेरा पॉजिटिव है
और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, देख सकते हैं आप, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो अब हम लगाने जा रहे हैं। देखिए x का पॉइंट 2 है, ये रहा मेरा पॉइंट 2 x का। ठीक है, जबकि y का क्या है 1, तो 1 यानी कि पॉजिटिव है, मुझे कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना, ये 2 और ये 1, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा पॉइंट यहाँ आ चुका है। इस पर मैं छोटा सा सर्कल भी कर देती हूँ, आपको नजर आएगा। इसी तरह से फिर आप बी पॉइंट ले लीजिए, 3 और 2। देखें अब 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, यानी मुझे अभी भी पॉजिटिव ही लेने हैं। तो x का 3, ये मेरे पास ये रहा 3, x का पॉजिटिव 3। ठीक है, और y का पॉजिटिव 2 मेरा कहाँ आएगा, ये आएगा। ये देखेंगे y का 2 है, इस पे डॉट लगाया, और ये x का 3 है। आप देख सकते हैं y का 2, सॉरी वहां y का 2 और x का 3। ये देखिए मैंने आपको छोटा सा सर्कल बना के दिखा दिया। अब साथ साथ आप लिखते जाए। देखिए ये जो आपने पॉइंट प्लॉट किया है, ये ए पॉइंट प्लॉट किया है, तो इस पर आप लिख सकते हैं A 2 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नजर भी आ रहा होगा क्लास। और उसके बाद मैंने पॉइंट बी यहां पर प्लॉट किया, तो इस पे आप लिख सकते हैं ये पॉइंट बी है 3 2। ठीक है, ओके। अब हम पॉइंट सी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट सी क्या है, -3 4। -3 x का है और y का क्या है 4, यानी -3 x कोऑर्डिनेट और 4 है मेरा y कोऑर्डिनेट। अब हमें कौन सा एक्सिस देखना है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। y का पॉजिटिव है, तो ये रहा y का 4, ये मैंने यहाँ प्लॉट पॉइंट कर दिया। ये देख सकते हैं, ये -3 आ गया x का, नेगेटिव x एक्सिस का, और पॉजिटिव y एक्सिस का मेरे पास 4 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट मेरा आ गया 4। ये देखिए मुझे यहाँ पर पॉइंट मिल चुका है। इस तरीके से हमें प्लॉट करनी है वैल्यू को। ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास, पॉइंट C, -3 और 4। ठीक है जी। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं अपना पॉइंट डी। तो पॉइंट दिखेगा -4 और -5। अब देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही किस में है, माइनस में, यानी मुझे x का भी माइनस साइड लेनी है, नेगेटिव x एक्सिस, और y का भी मुझे नेगेटिव y एक्सिस चाहिए। तो मैं इस जगह पे आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर x का है -4, ये रहा मेरे पास -4, और y का है -5, ये रहा सबसे लास्ट में। तो ये देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ये -4 x का और -5 y का। देख सकते हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस में हमने किसका लेना है, -4, ये रहा, देखिए -4 आ गया, और y एक्सिस का मुझे लेना है -5। तो ये देख लीजिए दोनों पॉइंट यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। मैंने आपको सर्कल से भी दिखा दिया, नजर आ रहा होगा आपको। तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट डी आ गया। पॉइंट डी क्या है, -4 -5। ठीक है, जी। तो क्लास आप देख सकते हैं सारे पॉइंट मैंने किस तरीके से प्लॉट किए। उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 2 में हमारे पास भी सेम उसी तरीके से पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A, B, C एंड D। इनको भी हमें ग्राफ पेपर पे इसी तरह से प्लॉट करना है। स्केल बिल्कुल मैंने सेम ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि x एक्सिस की रेंज ज्यादा बड़ी नहीं है। 2 है, 0 है, 3 है एंड -3 है, जो कि मेरी 10 स्मॉल स्क्वायर में कवर हो रहे हैं। तो फिर मुझे इसको स्केल को छोटा करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सेम 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से ही 1 यूनिट को यहाँ पर एडजस्ट किया है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर x एक्सिस मेरे पास बड़ा आ जाता है, नंबर डिजिट यहाँ पर ग्रेटर आ जाता है, मोर देन 6 आ जाता है, 7 आ जाता है,
तो फिर मैं यहाँ पर अपने स्केल को क्या कर दूंगी, छोटा कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह से y को भी मैं छोटा कर दूंगी। तो ये डिपेंड करता है मेरे पॉइंट्स पर कि मेरे पॉइंट्स कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये चारों पॉइंट्स को मुझे अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो पहले मैं प्लॉट करने जा रही हूँ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए में देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 2, जबकि वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 0। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा 2 है, ठीक है ना, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि मुझे ना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है और ना ही मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है। मुझे कहाँ रहना है, 0 पर रहना है। ना मैं इधर मूव करूंगी ना मैं इधर मूव करूंगी। तो इसका मतलब फिर मैं यहीं रहूंगी 0 पॉइंट पे। ये रहा मेरा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0 पे रहना है मुझे वाई के। तो ना मुझे इधर ना इधर, तो मेरा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने मैंने सर्कल भी बना दिया है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए मेरा है 2 0, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पॉइंट बी को। तो पॉइंट देखिएगा, अब यहाँ हमारा y 0 था, अब यहाँ क्या हो गया, x 0 है और y 2 है। तो x 0 और y 2, यानी y पे तो मुझे जाना है ऊपर, ठीक है ना। पॉजिटिव y एक्सिस मेरे कहां पर है, ऊपर की साइड पे, नीचे मेरे नेगेटिव है। तो मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, तो मैं पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऊपर जाऊंगी। लेकिन x एक्सिस पे ना तो मुझे नेगेटिव की तरफ जाना है और ना ही मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है, बल्कि मुझे कहाँ रहना है, 0 पर रहना है। तो इसका मतलब मैं इसी लाइन पे अपना पॉइंट लगा दूंगी, क्योंकि ना मेरी मूवमेंट यहाँ है ना मेरी मूवमेंट लेफ्ट साइड पर है। तो मेरा पॉइंट यहीं आ जाएगा। y का मेरा हो गया है 2 और x का मेरा क्या है 0, ठीक है ना। यहाँ x का 0 है और y आप देख सकते हैं पॉजिटिव 2 की तरफ है। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट बी आ गया। पॉइंट बी मेरा क्या है 0 2, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पॉइंट सी हम प्लॉट कर रहे हैं। तो पॉइंट सी देखिएगा 3 एंड -3। पॉइंट सी यानी कि मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 3 है और मेरा y कोऑर्डिनेट है -3, यानी x का मेरा पॉजिटिव 3 है और y का नेगेटिव 3 है। तो देखें ये x का पॉजिटिव 3 ये रहा मेरे पास, ये x एक्सिस का पॉजिटिव है और y एक्सिस का नेगेटिव मेरे पास ये नीचे है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये y का नेगेटिव 3 और x का पॉजिटिव 3, ये मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पर मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, इस पर मैं कर देती हूँ छोटा सा सर्कल ताकि आपको पॉइंट वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। तो इस पे लिख दीजिएगा पॉइंट सी। ये किसके इक्वल है, 3 एंड -3 के इक्वल है, ठीक है ना। y का मेरा 3 है और सॉरी y का मेरा -3 और x का है 3। ये मेरा पॉइंट सी यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट डी की तरफ। तो पॉइंट डी देखिएगा यहाँ पर मेरा x -3 है जबकि y 3 है। तो हम आ जाते हैं x के नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो x का मेरा नेगेटिव -3 ये रहा और y का पॉजिटिव 3 लेना है हमें, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं आना। क्योंकि y का क्या है प्लस और x का क्या है नेगेटिव। तो x के हम नेगेटिव x एक्सिस पर आ गए और y के आ जाएंगे पॉजिटिव x एक्सिस पर। तो ये आ गया -3 और y का 3 मेरा ये रहा, देख सकते हैं आप। ये देखें मैंने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये -3 इधर आ गया x एक्सिस का और y का 3 इधर आ गया। ये मैंने इस पर सर्कल भी कर दिया। ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट डी आ गया, -3 एंड 3। तो देख सकते हैं क्लास सारे पॉइंट आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ग्राफ अच्छी तरह से। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ आ रहा है, कितनी क्लियरनेस है वीडियो में, आपको वाज़ेह नजर आ रहा है सब कुछ। ये मुझे जरूर अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं आप पार्ट 3, इसमें हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी गिवन है। सेम उसी तरीके से हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट ए है और पॉइंट ए क्या है हमारा 0 0। अब देखिए क्लास, अब यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो 5 से ज्यादा आ चुकी है, -6 आ चुकी है। यानी अब मैं क्या कर दूंगी, अपने स्केल को छोटा कर दूंगी। पहले मैं 10 स्मॉल स्क्वायर ले रही थी, अब मैं 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से अपना स्केल एडजस्ट कर दूंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर अब ज्यादा नंबर चाहिए, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट ग्रेटर आ चुका है 5 से या 4 से ग्रेटर आ चुका है, क्योंकि मुझे रेंज अब ज्यादा चाहिए। तो रेंज ज्यादा चाहिए तो मैं अपने स्केल को स्मॉल कर दूंगी
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन को देखते हुए आप अपने स्केल को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि -6 तक आ रहा है, तो अगर हम 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से लेते तो जाहिर है कि -6 या -6 जो भी था उसकी रेंज 6 तक यहाँ तक नहीं आ सकती थी, वो सिर्फ 4 तक जाती। जबकि मुझे यहाँ पर 6 तक दिखाना है अपने ग्राफ को एक्स पे और वाई पे भी, तो लिहाजा मैंने अपने स्केल को स्मॉल कर दिया। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट along x axis, along y axis 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। उम्मीद है कि स्केलिंग आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं अपने प्लॉट करना पॉइंट्स। तो देख लीजिए पॉइंट ए में प्लॉट करने जा रही हूँ। पॉइंट ए मेरा क्या है, ओरिजिन है, यानी x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों ही 0 है। तो इसका मतलब ना तो मुझे इधर आना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, ना मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है, ना मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है। मुझे कहाँ रहना है, इस 0 पॉइंट पर ही रहना है। तो 0 पॉइंट पर रहना है, तो ये देखें मैंने छोटा सा सर्कल 0 पर बना दिया है, मुझे यहीं पर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी देखिएगा -3 और -3, यानी x भी मेरे पास x कोऑर्डिनेट भी -3 है और y कोऑर्डिनेट भी -3 है। तो अब देखिए x का -3 मेरे पास ये रहा और y का -3 ये रहा नीचे, आप देख सकते हैं ये -3 यहाँ और ये -3 यहाँ। इनको देखें यहाँ पर इस तरीके से ये आपस में पॉइंट ज्वाइंट हो जाएंगे, आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने सर्कल भी बना दिया। ये x का -3 हो गया, x एक्सिस -3, और ये y का -3, आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। ये मैंने सर्कल से भी इसको वाज़ेह कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था मेरे पास, ये पॉइंट ए था, आप लिख दीजिए पॉइंट ए मेरे पास क्या था, 0 0, ठीक है। ये मैंने प्लॉट किया है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी मेरा क्या है, -3 और -3, यानी x भी -3 और y भी -3 है। अब आ जाते हैं सी पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट सी देखिएगा 5 एंड -6, यानी x कोऑर्डिनेट मेरा +5 है और y क्या है, -6। तो अब मुझे x के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाना है, क्योंकि मेरी वैल्यू प्लस में है। तो +5 मेरा ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और y के मुझे कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि y का क्या है, नेगेटिव है, -6 है। तो देखें x का 5 और y का -6 ये रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है -6, ये देख सकते हैं, ये -6 y का और x का 5, ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो ये देखें ये पॉइंट मुझे मिल चुका है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। पॉइंट सी है 5 -6, ठीक है। इसी तरह से हम पॉइंट डी को प्लॉट कर देंगे। तो पॉइंट डी पे क्या है, x एक्सिस -6 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट मेरे पास -6 है, जबकि y कोऑर्डिनेट +5। तो हम x के x एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। तो माइनस एक्सिस की तरफ ये देखें -6 ये रहा, और y के मुझे कहाँ जाना है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, तो ये देखेंगे यहाँ पर आ गए हम, ये रहा y का 5 पॉजिटिव और x का नेगेटिव। ये देख सकते हैं दोनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं, ये नेगेटिव x एक्सिस का नेगेटिव -6 ये रहा, और 5 y का ये रहा। ये मैंने पॉइंट यहां पर लगा दिया है, इस पे आप सर्कल कर दें। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट डी, -6 एंड 5। जी तो क्लास देख सकते हैं सारे पॉइंट आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करना समझ आ गया होगा कि वैल्यूज को कैसे प्लॉट किया जाता है, स्केल कैसे बनाया जाता है। अच्छा क्लास, यहाँ पर स्केल चूंकि मेरे पास जगह थी बोर्ड पर, तो मैंने साइड पर लिखा, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ पेपर के यहाँ कॉर्नर पे लिखेंगे ये स्केल, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको वाज़ेह तौर पर दिखाना था कि स्केल कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने बोर्ड का यूज किया। लेकिन जाहिर है आप तो बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप जिस ग्राफ पेपर पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, उसी के कॉर्नर पे आपने यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करके छोटा सा स्केलिंग यही लिखनी है आपने, ठीक है। ये तो क्लास यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से।
ग्राफ पे हमें किस तरीके से प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और ग्राफ पे स्केलिंग कैसे की जाती है इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा। और अगर एक वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, स्किप करके हरगिज मत देखिएगा, वरना फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें और अपनी राय, अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़कर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।